नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। देश भर में रामनवमी की धूम है। सीएम योगी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी है। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र सभी के लिए एक आदर्श है। उन्होंने लिखा है, प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। लोग हर्षोल्लास के साथ रामनवमी को मना रहे हैं। देश भर में रामनवमी की धूम है। सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र सभी के लिए एक आदर्श है। प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे। देश भर में रामनवमी की धूम है। रामनवमी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने लिखा है कि प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। लोग काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का पर्व मना रहे हैं। लगभग 2 साल के बाद इस बार काफी कम पाबंदियों में लोग बड़े ही धूमधाम से रामनवमी का पर्व मना पा रहे हैं। पूरे देश में रामनवमी की धूम। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि सभी को महापर्व श्री रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साथ ही उन्होंने लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन उन्होंने लिखा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का जीवन चरित्र समस्त मानव जाति के लिए एक आदर्श है। और साथ ही उन्होंने लिखा है कि प्रभु की कृपा सकल विश्व पर बनी रहे। इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर सभी को रामनवमी की बधाई दी है। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। लोग काफी ज्यादा हर्षोल्लास के साथ रामनवमी का त्योहार मना रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट कर सभी को बधाई दी है। पूरे देश में आज भगवान रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान रामलला का जन्मोत्सव दोपहर 12 बजे मनाया जाएगा। भगवान रामलला को आपको बता दें कि भगवान रामलला को सबसे पहले चित्र और दूध से अभिषेक किया जाएगा, जिसके बाद भगवान रामलला की आरती उतारी जाएगी और 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। और साथ ही साथ 2.5 क्विंटल पंजीरी और 5 क्विंटल बूंदी और सभी प्रकार के मेवा और सभी प्रकार के फल से भोग लगाया जाएगा। और भोग का जो प्रसाद है वो रामलला के श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। रामलला का दूधाभिषेक भी किया जाएगा। दोपहर 12 बजे रामनवमी का ये त्योहार बड़े ही धूमधाम से अयोध्या में मनाया जाएगा। सबसे पहले रामलला का दूधाभिषेक किया जाएगा। पूरे देश में रामनवमी की धूम है। अयोध्या में 12 बजे रामनवमी का त्योहार काफी ज्यादा संख्या में वहां पे लोग जुटेंगे इस त्योहार को मनाने के लिए बड़े ही धूमधाम से। रामलला को दूधाभिषेक किया जाएगा। 56 व्यंजनों का उन्हें भोग लगाया जाएगा। रामनवमी के त्योहार में लोग काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्क्रीन में भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। अयोध्या हाईवे पर भीषण जाम लगा और रात से लगी है ये जाम। कई किलोमीटर लंबा जाम। रोड जाम का नहीं पता अभी तक चल पाया है। फिलहाल आपको बता दें, अयोध्या हाईवे पर भीषण जाम लगा हुआ है। रात से लगा है कई किलोमीटर तक ये लंबा जाम। रोड जाम का नहीं पता चल पाया आखिर कारण, किस कारण से आखिरकार रोड जाम हुआ, ये वजह नहीं पता चल पाया है। लखनऊ से आपको ये खबर बता रहे हैं, रोड जाम का अभी तक कोई वजह नहीं पता चल पाया है कि आखिरकार ये रोड जाम क्यों लगा है। लेकिन रात से ही ये कई किलोमीटर तक, काफी दूर तक ये जाम लगा हुआ है।
और इसी खबर पे हमारे साथ सैफुद्दीन जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए उनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो रोड जाम लगा हुआ है ये क्यों लगा है, इस पे क्या अपडेट है, क्या ये जाम अब तक खुल गया है या क्या इस पे अपडेट है? सैफुद्दीन, आप बताएं जरा दर्शकों को। लक्ष्मी, हम आपको बता दें कि जिस तरह से जो है सुबह सबसे पहले जो है खबर यही आई कि रात भर जाम लगा रहा, उसमें अफरा तफरी का माहौल बन गया है। फिलहाल अभी जो है एडीजी से बात हुई है और एसपी ट्रैफिक से बात हुई है। उन्होंने ये कहा कि एक गाड़ी जो है उल्टे साइड से आ रही थी, उल्टे साइड से आने के बाद धीरे धीरे जाम लगता चला गया। फिलहाल जो है हर आदमी जल्दी में है और हर आदमी ये सोच रहा है, कहीं न कहीं एम्बुलेंस इसमें फंसी हुई है, उसमें जो बीमार बेचारे लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं। इस तरह की जो घटना है कहीं पुलिस के ऊपर सवालिया निशान उठता है, क्योंकि जो है ट्रैफिक के जो लोग पुल नहीं कर पाते हैं, फॉलो नहीं कर पाते हैं और जो है अलग अलग रास्तों से निकलने की कोशिश करते हैं। इस तरह से जो है एक हाईवे जो जहाँ पे जो है कहीं ना कहीं आदमी को जल्दी पहुंचना होता है, कहीं आगरा पहुंचना होता है, कहीं आदमी को अयोध्या पहुंचना होता है। तो इस तरह की घटनाएं जो आए दिन बढ़ती चली जा रही है। जाम लग रात भर जाम लगना एक बहुत बड़ी सवालिया निशान सरकार के ऊपर भी उठ रहा है और पुलिस विभाग के ऊपर भी उठ रहा है। फिलहाल हम आपको कि जिस तरह से जाम लगा हुआ है उसमें 3 एम्बुलेंस फंसी, जिसमें एक महिला की मौत भी हुई है। फिलहाल अभी जानकारी में आ रही है, पूरी कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं। फिलहाल एक महिला की हुई है, उसमें एक बात ये भी सामने नजर आ रही है कि जिस तरह से जाम लग रहा है इसका सवालिया निशान सिर्फ पुलिस के ऊपर उठता है, कहाँ से जो है जाम निकालना चाहिए और निकल नहीं पाता। एक बहुत लंबा ये जाम है, 4.5 घंटे कंटिन्यू जाम लगा रहा और अभी तक ये सामने नजर नहीं आया है कि जाम खुला पाया गया है। फिलहाल ये जो सवालिया निशान उठ रहा है पुलिस के ऊपर उठ रहा है, इसमें बेचारे जो है आपसे जाने वाले हैं, कहीं एयरपोर्ट जाने वाले हैं या कहीं बीमार की हालत में है, वो मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसका जो है भुगताना कौन भुगतेगा, ये देखने की बात होगी। जी बिल्कुल सैफुद्दीन, तो क्या वहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी वहाँ अब तक नहीं पहुंचे हैं? क्या वहाँ का जायजा नहीं लिया है कि आखिर क्यों इतने लंबे समय तक का ये रोड जाम लगा हुआ है? इससे आम जनता को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। फिलहाल अभी अयोध्या से जो है मुख्यमंत्री के पास डायरेक्ट फोन आया है कि इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। फिलहाल मुख्यमंत्री ने इसको संज्ञान में लिया है और संज्ञान लेने के बाद एसपी ट्रैफिक को जो है बहुत कस के टैग भी किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रशांत कुमार है, उन्हीं ने भी इसको जो है संज्ञान में लिया है। अधिकारी संज्ञान में लेते हैं मगर कहीं ना कहीं बात सामने ये नहीं आती कि ये इस तरह के जाम क्या वहाँ के छोड़िए, अयोध्या के छोड़िए, लखनऊ के अंदर इस तरह के जाम होते हैं कि कहीं ना कहीं जो है आम जनता जो पैदल चलने वाले उनको तक की परेशानी होती है, गाड़ी की बहुत दूर की बात कही जाए। और फिलहाल हम आपको ये बता दें कि जिस तरह से जाम लगा हुआ है, ये जाम रात भर लगा रहा है और रात भर लगने के बावजूद भी अभी सुबह जाम ये खुल तो गया है, मगर जो है इसमें कई लोगों की जो परेशानियां बढ़ी, किसी का फ्लाइट कैंसिल हो गया, किसी का ट्रेन कैंसिल हुई है। इस तरह के कई लोगों से हमारी बात हुई है। फिलहाल मैं अभी आपको विजुअल दिखाता हूँ, भेजता हूँ आपको। तो इस तरह के जो मामले आ रहे हैं ये कहने की सरकार के ऊपर भी सवालिया निशान उठता है कि इस तरह के जाम लगते हैं और आए दिन लगते चले जा रहे हैं। इस पर कोई ना कोई गौर नहीं कर रहा है। ऐसी घटनाओं को लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को समझना चाहिए कि सारी चीजें सही हो रही हैं, मगर जाम का जो मामला है वो कहीं ना कहीं जो है सवालिया निशान उठता ही चला जा रहा है और उनके ऊपर यही हो रहा है कि कब तक के जाम खत्म हो पाएगा। गाड़ियां कंटिन्यू चली जा रही है, बड़े ट्रक निकलते चले जा रहे हैं, मगर जो है कोई इस बात पर गौर नहीं कर रहा है, इसको सरकार को सोचना पड़ेगा। जी सैफुद्दीन, वहाँ पे जो रोड जाम में फंसे हुए लोग हैं, क्या उनसे आपने बात की? क्या उनको कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कई जरूरी काम से बाहर जा रहे होते हैं लेकिन ऐसे जाम में फंस जाने से उनके कई काम बाधित हो जाते हैं, उनका क्या कहना है इस पर? क्या प्रशासन से सवाल है कोई उनका? लक्ष्मी, हमने गाड़ी वालों से बस थी जिसमें जो है काफी लोग बैठे हुए थे, जो लोग के जो है कहीं ना कहीं स्कूल की बस, वो स्कूल बस थी जो रात में जो निकली थी दूसरी अयोध्या जाने के लिए। उनका कोई अपना पर्सनल काम था, मगर जो है रात भर फंसे रह गए और सुबह को नहीं पहुंच पाए। उनमें काफी आक्रोश था, वो निकल कर बाहर आ गए और नारेबाजी भी करने लगे थे। फिलहाल हम ये बता दें कि जिस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जा रही है जाम को लेकर के और आदमी इस बात को सहसास नहीं करता है। फिलहाल जो है जनता के ऊपर भी ये सवालिया निशान उठता है कि जो है जल्दी के चक्कर में कोई साइड से निकला जा रहा है, कोई रॉन्ग साइड से चला आ रहा है। तो ऐसे पुलिस भी क्या कर सकती है, उसमें कहीं ना कहीं जो है जनता को भी देखना पड़ेगा, जनता को भी समझना पड़ेगा कि हमें रास्ते कहाँ से निकालना है और कहाँ से निकलेंगे। आगे चल के आदमी जो है उस बात का एहसास नहीं कर पाता, जब फंस जाता है तो वो जो है आरोप जो है सिर्फ 2 लोगों पर लगते हैं, सरकार पर लगते हैं, पुलिस विभाग पर लगते हैं। और फिलहाल हम आपको ये बता दें पुलिस विभाग पर आरोप तो लगते हैं, मगर वो भी एक इंसान है, इंसान को भी समझना चाहिए। और राउंड साइड से निकलने के बाद भी इंसान जो धीरे धीरे ये जाम लगना शुरू हुआ 8:30 बजे से लेकर के सुबह 5:30 बजे तक के लगा रहा है। ये भी बहुत बड़ी सवाल निशान सरकार के ऊपर भी उठ रहा है। इसको देखना चाहिए, समझना चाहिए कि जो है जिस तरह की जो है जाम शहर की बात करी जाए, चाहे हाईवे की बात की जाए, अभी हाल ही में देखिए जो है मुख्यमंत्री का जो आपका बहुत बड़ा जो फंक्शन हुआ था जिसमें उन्होंने शपथ की थी कि 4 घंटे तक के छोड़िए 4 दिन तक के वहां पे अफरा तफरी का माहौल बना रहा। इसके लिए कहने के सवालिया निशान सरकार के ऊपर भी और पुलिस विभाग का भी कि जो है रास्ते नहीं सही कर पाते हैं और जो है रास्ता छोड़ निकाल देते हैं और आगे चलकर उसको परेशानी का भय बनता है। जी लक्ष्मी। सैफुद्दीन, इस खबर पे आप जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
बढ़ते हैं खबरों में आगे। लखनऊ में सीएम योगी की फोटो से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां सीएम की फोटो पर अराजक तत्वों ने पान मसाला खाकर थूक दिया, जिसके बाद लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस के आला अधिकारी का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है, 4 टीम बनाई गई है और अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम की फोटो से अभद्रता का ये मामला सामने आया है। अराजक तत्वों ने पान खाकर थूक दिया है। लोगों में भारी आक्रोश है इस मामले को लेकर। किसी एक पोस्टर से छेड़छाड़ करने से संबंधित एक सूचना आई है और इस सूचना पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम इस जो ये सूचना है और इसके संबंध में हम लोगों ने 4 टीमों का गठन किया है कि आखिर ये कैसे हुआ, और निश्चित तौर पे जो भी जिन्होंने भी ऐसा किया है उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह बतौर नगर विधायक मतदान किया। विधान परिषद चुनाव के लिए नगर निगम में बने मतदान केंद्र पर सीएम योगी ने मतदान किया। इस दौरान सीएम योगी ने विधान परिषद चुनाव के सभी प्रत्याशियों को विजयी बनाने की पुरजोर अपील की है। सीएम ने जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। वहीं वनरात्र की अष्टमी तिथि पर महाअष्टमी की सभी को बधाई दी और साथ ही सभी को निर्देशित किया कि एक भी मतदाता मतदान से वंचित नहीं रहना चाहिए। एमएलसी चुनाव के लिए सीएम योगी ने मतदान किया। प्रदेश में शनिवार को एमएलसी के चुनाव हुए और इस दौरान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी अपना वोट डाला और कहा कि बहुत जल्द अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके सामने ही सब कुछ होगा। वहीं शिवपाल यादव ने कहा है कि गुप्त मतदान होता है, रिजल्ट आने पर सब कुछ साफ हो जाएगा। गुप्त मतदान होता है। अजय भाई कुछ बात कहना चाहें सर, दिल की बात। गुप्त मतदान होता है सर। बात समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि निष्पक्ष मतदान नहीं हो रहा है। रामगोपाल जी कह रहे फेयर वोटिंग नहीं हो रही है, इस पर क्या कहना सर? इस पर अभी मुझे कुछ नहीं कहना है, बस इतना जानते हैं देखिए बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है। सर चेहरे पे मुस्कुराहट कुछ बयां कर रही है सर वो घोषणा कब तक होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कुछ बहुत जल्दी उचित समय आएगा। क्या नवमी के बाद? सर आपने कहा था कि नवरात्र के दौरान जो है एक बड़ी घोषणा हम कर सकते हैं, बड़ी चीजें कर सकते हैं। तो बहुत जल्दी, मैंने कहा बहुत जल्दी उचित समय आने वाला है, उसका इंतजार करो। अच्छा, आज गुप्त मतदान सर थोड़ा बता दीजिए। गुप्त मतदान तो आप समाज बस हम जानते हैं, मैंने वोट किया है, जीत होना निश्चित है। फैजाबाद अंबेडकर नगर एमएलसी सीट के लिए भाजपा सांसद लल्लू सिंह और जिला पंचायत अध्यक्ष रौली सिंह ने जिला पंचायत कार्यालय मतदान केंद्र पर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। इस दौरान सांसद लल्लू सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी एमएलसी चुनाव जीतेगी और फैजाबाद अंबेडकर नगर सीट के लिए जनप्रतिनिधियों से अपील की है। लल्लू सिंह, रौली सिंह ने मतदान किया। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग की गई और इसी बीच लल्लू सिंह और रौली सिंह ने भी मतदान किया है, अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष ने मतदान किया।
एमएलसी चुनाव में लल्लू सिंह, रोली सिंह ने अपना मताधिकार प्रयोग किया और मतदान किया एमएलसी चुनाव में। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई और एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग में अपना मताधिकार प्रयोग करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष ने भी मतदान किया। वहीं लल्लू सिंह और रोली सिंह ने भी मतदान किया। यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई। चुनाव के मद्देनजर मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। जिलाधिकारी नेहा शर्मा एवं पुलिस कमिश्नर विजय मीना ने संयुक्त रूप से एमएलसी चुनाव हेतु मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही चुनाव में जनपद में 12 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराए गए, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई। एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग की गई, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। अधिकारियों ने निरीक्षण किया। जनपद में और अभी नगर निगम का हम लोग भ्रमण करने आए हैं, तो नगर निगम बूथ पर देखा गया सारे व्यवस्थापन जो हैं वो ठीक हैं। पुलिस और जो ड्यूटी में लोग लगाए गए हैं, पोलिंग पार्टी के और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ये पूरा निर्वाचन जो है वो संपन्न कराया जा रहा है। कुल अभी हम लोगों ने जो बात की थी कि कितने लोग आ गए हैं, कुल 119 में लगभग 39 पीपल हैव कास्टेड देयर वोट और उम्मीद है कि ये पूरा जो कार्यक्रम है उसका संपन्न। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रदेश भर में बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है, जिसकी एंट्री रायबरेली के एमएलसी चुनाव में हुई। ये मामला लालगंज का है, जहां मतदान केंद्र पर बुलडोजर पर सवार होकर मतदाता वोट डालने पहुंचे, जो जिले भर में चर्चा का विषय बन गया है। प्रदेश भर में बुलडोजर ट्रेंड कर रहा है। बुलडोजर पर सवार होके मतदाता केंद्र पर वोटिंग करने के लिए पहुंचे। टीवी स्क्रीन पे भी आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि बुलडोजर पर बैठकर लोग वोटिंग करने के लिए पहुंचे। और ये बुलडोजर काफी ज्यादा ट्रेंडिंग है, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। यूपी में एमएलसी के लिए मतदान के दौरान पत्रकारों से अभद्रता का मामला सामने आया है, जहां पत्रकारों ने आरोप लगाया है कि जोनल मजिस्ट्रेट ने पत्रकारों को गोली मारने की धमकी दी है। और इस मामले में आईएएस अनुराग जैन ने पत्रकारों पर एफआईआर दर्ज करने की आदेश दिए। पत्रकारों में इस बात को लेकर रोष व्याप्त है। हालांकि इस मामले में अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है। पत्रकारों से अभद्रता का ये मामला सामने आया है, जहां पे पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी गई। जोनल मजिस्ट्रेट का दुर्व्यवहार सामने आया है। या कुशीनगर में एमएलसी का चुनाव जिले के 15 मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जहां 98.31% में मतदान हुआ। आपको बताते चलें कि मत अधिकार का प्रयोग करते हुए एमएलसी चुनाव के लिए 6 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 2727 वोटरों ने किया। तो शांतिपूर्ण तरीके से एमएलसी का चुनाव हुआ।
राजधानी के नगर निगम मुख्यालय पर एमएलसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे समाजवादी पार्टी के विधायक रविदास मेहरोत्रा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि हम लोग सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करने का काम करेंगे। आगे उन्होंने कहा है कि विधान परिषद में हमारा बहुमत आज है और हो सकता है कल ना रहे, क्योंकि इस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है, गुंडों के संरक्षण में वोट डलवाया जा रहा है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। और जब बेईमानी होकर चुनाव होंगे तो परिणाम आप जानते हैं कैसे आएंगे। आज पूरे प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है। सत्ता के बल पर, प्रशासन और पुलिस के बल पर गुंडे हमारे मतदाताओं का अपहरण कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और जगह जगह के ऊपर जो है बेईमानी के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए गए हैं। और आज जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव में धांधली करके चुनाव जीत कैसे परिणाम आते हैं वो आप जानते हैं। हम लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट दे करके आए हैं, और लेकिन ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है सारी सीटें हमारे पास हैं, किस बुनियाद पे वो ये बोल रही है? इस बुनियाद बोल रही है कि 9 जगहों के ऊपर हमारे प्रत्याशियों के पर्चे छीन लिए गए, प्रत्याशियों का अपहरण कर लिया गया, प्रत्याशियों को नामांकन नहीं करने दिया गया, और 27 जगहों के ऊपर प्रशासन और पुलिस के संरक्षण में खूंखार अपराधी जो हमारे मतदाता हैं उनको धमकाने का काम कर रहे हैं, उनका अपहरण करने का काम कर रहे हैं। और यही अपराधी जो है वो कल पूरे प्रदेश में अपराध करेंगे, प्रशासन और पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी। योगी सरकार 2.0 में माफियाओं के खिलाफ लगातार एक्शन जारी है। इसी क्रम में रायबरेली के थाना मिल एरिया क्षेत्र के राही गांव में शराब माफियों के खिलाफ प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की, जहां शराब माफिया अमन जायसवाल और उसके भाई कोमल जायसवाल पुत्र गया प्रसाद जायसवाल की 2 करोड़ 29 लाख रुपए की अंचल संपत्ति जब्त की गई। आपको बता दें कि शराब माफिया अमन जायसवाल के खिलाफ कई थानों में गंभीर अपराध दर्ज हैं। मिल एरिया थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। आज यहाँ राही में 14 एक गैंगस्टर के अंतर्गत अमन जायसवाल और कोमल जायसवाल, उनके पिता हैं गया प्रसाद जायसवाल, उनकी संपत्ति जो मानी जा रही है कि अवैध रूप से अर्जित की गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इसकी अनुमानित कीमत या इनके घर की और दुकान की लगभग 2 करोड़ 29 लाख रुपए है। लखनऊ में प्रदेश के अतिरिक्त ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बिजली वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों को निर्देशित किया है कि निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक प्रदेश के हर क्षेत्र को 24 घंटे बिना बाधा के बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।